हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल जिसका नाम है मास्टर एजुकेशन। मैं सुरेंद्र पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जो बेस्ड है मॉडल्स पर। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 13 मॉडल्स, जिनमें से आज हम जानेंगे 4 मॉडल्स को। और ये 4 मॉडल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मॉडल्स हैं। विल लर्न टुडे कैन, कुड, शुड एंड शुड हैव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएँ। सो द फर्स्ट कैन वी यूज़ फॉर एबिलिटी। कैन का यूज़ हम एबिलिटी के लिए करते हैं। किसी की क्षमता को दर्शाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर कैन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट हम कुछ इस तरह से करेंगे। दे सब्जेक्ट है, फिर कैन स्पीक इंग्लिश। यस माय फ्रेंड्स, दे कैन स्पीक इंग्लिश। इन दिस वे विल मेक सेंटेंसेस। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस डिस्प्ले करते हैं। आप कोशिश करेंगे इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की। द फर्स्ट, रमेश कार चला सकता है। द सेकंड, मैं 80 kg उठा सकता हूँ। द थर्ड इज वह तैर सकता है। फ्रेंड्स, ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। इनमें आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट आंसर विल बी रमेश कैन ड्राइव कार। द सेकंड, आई कैन लिफ्ट 80 kg. And the third is he can swim. Yes my friend. इस तरीके से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं और भी बाकी सेंटेंसेस में। चलिए अब हम जानते हैं अगले मॉडल को, दैट इज कुड। दोस्तों, जैसे हमने कैन का यूज़ सीखा है, बिल्कुल उसी तरह से कुड का भी यूज़ होता है, बट द कुड इज़ यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का एक यूज़ है जब हम इसका यूज़ कैन के पास्ट टेंस के रूप में यूज़ करते हैं, और सेकंड कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कैन का यूज़, कुड का यूज़ कैन के पास्ट टेंस के रूप में कर रहे हैं। सो द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस कुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह इस साल 12th या 12वीं पास कर सकता था। सकता था। यस माय फ्रेंड, so answer will be he could pass 12th class this year. अब कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की। वह 10वीं कक्षा पास कर सकता था। द सेकंड, हम सर से मिल सकते थे। एंड द थर्ड इज जब मैं युवा था मैं 50 kg या 50 किलो उठा सकता था। फ्रेंड्स, ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। चलिए हम इनका ट्रांसलेशन देखते हैं। ही कुड पास 10th क्लास। हम सर से मिल सकते थे। वी कुड
meet, to serve. And the third is जब मैं युवा था, when I was young. Yes, my friend. मैं 50 kg उठा सकता था. I could lift 50 kg. In this way, you make the sentences of could. अब अगला जो यूज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है should. बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी यूज़फुल. इम्पोर्टेंट भी है, यूज़फुल भी है. तो चलिए सीखते हैं should. तो should, we use should for advice. should के यूज़ हम एडवाइसेस के लिए करते हैं दोस्तों. स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा, फिर उसके बाद should, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए. सेंटेंस एकदम करेक्ट है. तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए. यस माय फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आंसर विल बी यू शुड लर्न इंग्लिश. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द प्रैक्टिस सेंटेंसेस. अब कुछ सेंटेंसेस आपको देते हैं जिसमें आप कोशिश करेंगे इनको ट्रांसलेट करने का. सो द फर्स्ट, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए. द सेकंड, उन्हें दवा खानी चाहिए. द थर्ड, हमें पानी बचाना चाहिए. Try to translate, my friend, these sentences. First, you should go to school daily. Yes, my friend. The second, उन्हें दवा खानी चाहिए. They should take medicine. यहाँ पर आप खाने के लिए take का यूज़ करेंगे, my friends. And the third is, हमें पानी बचाना चाहिए. We should save water. इस तरह से आप should का यूज़ करेंगे और बाकी सेंटेंसेस में भी. और अब जो अगला यूज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है should have. should have का यूज़ हम एडवाइस जो हम should के लिए करते हैं उसका पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे. जैसे कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश. इसमें आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे शुड हैव के साथ, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं. नाउ यू ट्राई टू ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस. तुम्हें दवा खानी चाहिए थी. द सेकंड, हमें खाना खा लेना चाहिए था. एंड द थर्ड इज, सलमान को शादी कर लेनी चाहिए थी. बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, लेकिन वो सलमान के ऊपर है, उसकी मर्जी है, हमें सेंटेंस से लेना देना है. सो द फर्स्ट आंसर, you should have taken medicine. Should have plus taken. And the second, हमें खाना खा लेना चाहिए था. We should have eaten food. And the third, सलमान को शादी कर लेनी चाहिए थी. Salman should have done marriage. So my friends, in this way we have learned should have. इस तरीके से हम should have सीख चुके हैं.